ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपने थंबनेल में देखा होगा कि केतु के 18 महीने एक प्यास आपके अंदर पैदा करेंगे। साथ ही राहु से बिल्कुल अलग हटकर प्रभाव केतु का रहने वाला है, और वह कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह करेगा, जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। तो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे और आपको दोबारा कभी भी केतु से रिलेटेड चीज़ों के लिए वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, तुला राशि के आप जातक हैं या जातिका हैं, पिछले 18 महीनों में आपने बहुत सारी परेशानियां सही हैं केतु की वजह से, क्योंकि ये लग्न में चल रहे थे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही अचानक से आपकी हेल्थ में इशू आ गए, जिसको लेकर आपको अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ गए। लेकिन जब ये 12वें भाव में जाएंगे तो हमने पिछली वीडियो जो पार्ट 1 बनाया हुआ है राहु को लेकर, उसको भी आप देखिएगा। जब ये 12वें भाव में आएंगे तो केतु का एक स्वभाव है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 12वें भाव में आकर केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे कि देखिए, सबसे पहली बात तो आपके खर्चों में ये कमी लेकर आएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि केतु 12वें भाव में बैठे हैं तो ये खर्चों में तो वृद्धि कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। केतु जिस भाव में बैठते हैं आप उस भाव को बिल्कुल अपने जीवन में या अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए। 12th हाउस किस चीज़ का है? आपके खर्चों का है, बहुत ज़्यादा होने वाले खर्चों का, विदेश का है ना। साथ ही मोक्ष का भी माना जाता है, और इसके साथ साथ नींद, सैया सुख का भी माना जाता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके खर्चों में कमी अवश्य आने वाली है। साथ ही यदि आप विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के बाद से लेकर 2025 मई तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही विदेश से जुड़े तमाम प्रकार के कार्य आपके बन जाएंगे, रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी। ये कब प्राप्त होगी स्पष्ट कर दें कि जब भी केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव को लेकर आपको सोचना बंद कर देना। वो जितने भी रुके हुए कार्य हैं आपके बनते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए कि यदि आप मान लीजिए कि खर्चे आपके हो रहे हैं, तो आप अगर अपने दिमाग में उसी चीज़ को रखकर चलते रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बड़ी परेशानी बढ़ती चली जा रही है, परेशानियां न चाहते हुए भी और बढ़ने लग जाएंगी। यदि आपका कोई विदेश में अटका हुआ कार्य है या आप विदेश जाना चाहते हैं, आप उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको लेकर कोई काम ना करें, काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा थिंकिंग ना रखें। अगर आप थिंकिंग रखेंगे तो उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम अपने पास में लेकर आएंगे। केतु का ये स्वभाव ही है। तो इस चीज़ को आप समझना है कि आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, सैया सुख के बारे में। या आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके जीवन में खुशियाँ कब आएंगी, आपको कब सुख मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसके बारे में सोचा ना, वैसे ही आपकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, कोई गलत नहीं होने पाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस के अंदर केतु हैं तो ये गलत नहीं होने देंगे। और राहु 6th हाउस के अंदर हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। अब ये कब तक होंगी? देखिए, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। 30 अक्टूबर को इनका ट्रांजिट हो रहा है, तो 1-2-3 महीने आपको थोड़ा सा संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप न्यूट्रल हो जाएंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका स्वभाव बहुत विनम्र हो जाएगा, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपका पढ़ने का मन करेगा। तो ये स्थितियां बहुत बढ़िया हो जाएंगी। जो अभी तक आपके जीवन में एकांत प्रिय आप हो गए थे या लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे। अब देखिए, दूसरी बात अगर हम करते हैं कि केतु देव की जो 5वीं दृष्टि है उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, केतु देव की जो 5म दृष्टि है वो आपके कहाँ पर है? 4th हाउस पर है। अब इसको समझना है कि जब इनकी 5वीं दृष्टि की हम बात करते हैं तो 5वीं दृष्टि किस चीज़ को दर्शाता है? 5वीं दृष्टि इनकी आपके लक को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने अनुभव में पाया है कि अगर ये 12th हाउस के अंदर है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है। अब 4th हाउस किस चीज़ का है? आपकी माता का है,
ठीक है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का है, और इसके साथ साथ जनता का भाव भी ये होता है। आपके फ्रेंड सर्कल को भी इसी से देखा जाता है, आपकी इमोशंस को, आपके हृदय को देखा जाता है। अब समझिएगा, जितना ज़्यादा आप हृदय से अपनी माता के बारे में सोचेंगे या उनकी परेशानियों को आप याद करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना कि पांचवी दृष्टि को लेकर आप ये समझिए कि आपकी माता की हेल्थ को लेकर आपको एप्रिसिएशन केतु का मिल जाएगा, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। आप 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं करेंगे ना, बाई प्रोडक्ट वो आ जाएंगी चीज़ें आपके पास में। कैसे आएंगी? जैसे आपको वाहन लेना हुआ, आप नोट कर लीजिए इस वीडियो को, 2023 चल रहा है, 2025 के पहले पहले जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपके जीवन में घटित होंगी, उसको आप नोट कर लेंगे डायरी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहली बात, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, ग्रहों की स्थिति कोई भी हो, आपके सुख साधनों को लेकर सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पास में अवेलेबल होती चली जाएंगी। दूसरी स्थिति कि आपके भूमि का सपना था, आपके मकान का सपना था, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, वो धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे कि वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी। क्योंकि जो 5th दृष्टि ये दर्शाती है कि आपका पास्ट कर्म क्या है ना, आपने जो पूर्व में कर्म किया है उसका प्रतिफल यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। तो आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा है, माता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके नए फ्रेंड सर्कल में आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स बनेंगे। और जो आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि आपको कई बार ऐसी चीज़ें हो रही थी, लग्न में केतु थे, कि आप वो चीज़ सही है या गलत है, या आपने गलती नहीं करी है तो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, भावुक होकर अपने आप को कोसते थे, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते थे। अब वह समझदारी आपकी बढ़ने वाली है, आप हृदय से जो सही होगा उसको आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये स्थिति पंचम भाव के मतलब 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप निश्चिंत हो जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट अब आपको मिलने जा रहे हैं। आपके जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य आपको प्राप्त होगी, जनता का सपोर्ट मिलेगा। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जहां पे जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए, हम बात करेंगे इनकी 7वीं दृष्टि की। देखिए, छठे भाव के अंदर जो है ना, ये राहु देव हैं, और 7वीं दृष्टि इनकी थोड़ी सी विस्फोटक होती है। कारण ये होता है कि 7वीं दृष्टि से आपको डिटैच करते हैं। डिटैच करने का मतलब क्या है कि आपको उन चीज़ों से ये दूर ले जाने का कार्य करते हैं। तो क्या सडन चेंज आपको मिल सकते हैं? देखिए, राहु जो है ना छठे भाव के अंदर, ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। कोई दीर्घकालिक रोग था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु जो है वो आपके सामने टिकेंगे नहीं, क्योंकि शत्रुहंता योग बन जाएगा। तो शत्रु संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका माइंडसेट कैसा बनेगा ये भी बता दे रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर आपसे किसी ने लड़ाई या कोई भी वाद विवाद किया तो आप उसके साथ में लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे आप? अब ऐसी स्थिति आएगी कि जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति से ही आप दूर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आपका माइंडसेट पहले क्या था कि आप उसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन अब आपका मानना ऐसे चेंज हो जाएगा कि यार छोड़ो यार, इस रास्ते से नहीं, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति से मेरा सामना होगा, ना तो मेरे को कोई दिक्कत होगी। ये माइंडसेट के साथ में जाएंगे तो यहाँ पर शत्रु भी पराजित होंगे, आपके वाद विवाद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखिए, छठे भाव से ये डिटैच, जो मैंने कहा ना कि डिटैच करेंगे, तो ये शत्रुओं से आपकी दूरी बनवा देंगे, है ना, उन चीज़ों से आपको दूर लेकर चले जाएंगे, साथ ही रोगों से ये दूर लेकर जाएंगे। और देखिए, छठा भाव जो होता है ना, ये कंपटीशन का होता है, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो अगर आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं, तो अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा मेहनत को ये ज़्यादा बढ़ा देंगे, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे, हमने बता दिया आपको। साथ ही इनकी जो नवम दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवम दृष्टि को समझिए कि क्या होता है नवम दृष्टि का प्रभाव। नवम दृष्टि जहां पर भी पड़ती है राहु केतु की, तो ध्यान रखें कि उस हाउस से रिलेटेड आपकी नॉलेज में ये गेन करते हैं। अब इसको भी समझिए कैसे, क्योंकि इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। अब 8th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से क्या होगा कि आप हिडन सीक्रेट की तरफ जाएंगे, मतलब कि आप अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जरूर ये घटित करवाएंगे जिसको लेकर आप में जिज्ञासा पैदा होगी कि यार मेरे को ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करना है तो उसकी डीप नॉलेज लेकर आप किसी कार्य को करेंगे। तो मतलब पहले शुरुआत में तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने बाद ये आपको एक्सपीरियंस देकर अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लाते हैं। तो ये आप समझ
समझिए कि अगर आप अकल से जुड़े हैं या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको क्या होगा, स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा देंगे, समझ लीजिए संघर्ष को ये बढ़ा देंगे। आपके 8th हाउस के अंदर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए 8th हाउस के अंदर दृष्टि पड़ रही तो क्या होगा, आपकी आयु को ये लंबा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयु को अच्छा कर देंगे, ये आपकी ये नॉलेज को गेन कराएंगे, है ना। साथ ही आपका रिसर्च पावर आपकी बढ़ जाएगी, ये स्थितियां बहुत बेटर हैं। लेकिन जो 8th हाउस है ना, ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी का 2nd हाउस होता है। तो आप समझिए कि ये 2nd हाउस में आपकी जो जीवन साथी हैं उनको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, थोड़ी बहुत होगी कि जो आपके पिछले, क्योंकि ये लग्न में जब चल रहे थे तो बहुत सारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा ट्रबल देखने को मिला, या आपको कई लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में मामला चला गया, ऐसी स्थितियां बनी, या बहुत ज्यादा घर में कलह का वातावरण रहा, यहां तक कि मारपीट तक भी बातें आ गई पति पत्नी के बीच में, ये स्थितियां थी। तो जो आपने पीछे भोगा है, जो चीजों को आपको अनुभव हुआ है ना, वो अभी 2-3 महीने ये दिखाने वाले हैं और उससे आपको ये रियलाइज कराएंगे। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो पिछले समय में आपने किया वो गलत किया। क्योंकि बहुत सारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी गए, या आप उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया, तो या आप पार्टनर के कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप के अंदर आपके साथ में भी चीटिंग हुई, या सामने वाले ने आपको चीट किया या आपने उनको चीट किया। तो ये जो चीजें है ना, अब आप रियलाइज कर पाएंगे। और हमने बताया ना कि हृदय भाव यानी 4th हाउस पर, तो आप जो सही है ना उस चीज को रियलाइज करेंगे, अगर आपकी गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये चीजें करवाएंगे। साथ ही जीवन साथी के हेल्थ पर थोड़ा बहुत ये खर्च कराने वाले हैं। अगर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में दब जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। 1-2 महीने, यानी कि अगर हम देखें तो नवंबर और दिसंबर और जनवरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रबल देंगे। 8th हाउस जो होता है ना, वो आकस्मिक घटनाओं का होता है। कुछ सडन घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। साथ ही आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, ये स्थिति बहुत बेटर है। यहाँ पर सबसे निगेटिव इंपैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपकी जो बड़ी बहन है या छोटी बहन है, उनको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनके जीवन में कोई ऐसी घटना होगी जिसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दूसरी बात कि आपकी जो मौसी हैं या बुआ हैं, उनके साथ में आपके रिलेशंस कुछ खराब हो सकते हैं। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको हमने बताया कि क्या क्या चीजें होंगी। अब हम आपको बताएंगे वह कौन से व्यक्ति होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे आप जान लीजिए, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति आपके लिए मिलती नजर आ रही है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में मुक्ति मिलेगी। साथ ही विदेश से जुड़े कार्य बनेंगे, आपके धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अगले 2 सालों में आपको देखने को मिलेगी, मतलब 1 साल में 18 महीने में। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम कारोबार बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अब आप गुमराह किन से होंगे, गुमराह होंगे तो केवल 2 लोगों से होंगे। गुमराह उन लोगों से होंगे जो आपके संपर्क में लोग नहीं हैं, या बाहरी लोगों के कारण, बाहरी लोगों के द्वारा आपको चलाया जा सकता है। यानी कि आप बाहरी लोगों की सुनकर ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो पहली बात कि बाहरी लोगों के बिल्कुल बहकावे में ना आए। अब आपके 12th हाउस के अंदर केतु हैं, जो आप डिसीजंस लेंगे हृदय से लेंगे, हमने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। दूसरी स्थिति कि आपको गुमराह कैसे नहीं होना, कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपके ऊपर या आपके परिवार से किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि आप लोन लेकर ये बिजनेस शुरू कर दें या लोन लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उनके बातों में नहीं आना है। तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक हैं, समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। अब आपको गुमराह नहीं होना, ना तो बैंक से लोन वगैरह लेके कहीं पर जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना। मतलब कि अगर आप बाहरी लोगों से, जितने भी आपके लोग हैं या पारिवारिक लोगों के द्वारा भी ये आपको भ्रमित किया जा सकता है कि इस लोन को लेने के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, परिवार में खुशी आ जाएंगी, इनसे आपको बहकने से बचना है। आप जो भी डिसीजंस लें, ठोस डिसीजंस लेंगे तो केतु आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। और 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और लगातार लोगों के पास में शेयर कीजिए। आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उपाय क्या करना है। देखिए, केतु अगर खराब स्थिति में आपकी बाइक पत्रिका में है तो आप एक हाथी का जो दांत होता है उसको आप ले लें और उसको हमेशा अपने पास में रखें, है ना। छोटा ले सकते हैं या बनवा भी सकते हैं आप, चांदी का हाथी का दांत बनवा के उसको अपने पर्स में रखें, तभी